हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का भाग 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के जो पार्ट है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पहले तो एक समीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक उपयोग पढ़ेंगे, भौतिक गुण आज पढ़ेंगे, और 2 यहाँ पे संरचना है जिनकी हम संरचना को पढ़ेंगे। तो पहला रिएक्शन आपका क्या है, लिखा है Fe2 का Fe3 में ऑक्सीकरण। इसका नाम है फेरस का फेरिक में ऑक्सीकरण। तो फेरस को हम किससे लिखते हैं, फेरस को हम लिखते हैं Fe पे +2 चार्ज को लिखते हैं। और फेरस को हम कैसे लिखते हैं, Fe पे +3 चार्ज को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका Fe पे +2 चार्ज और Fe पे +3 चार्ज। हम कैसे लिखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। जो बार बार रिएक्शन हम लिखते आए हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका C, यहाँ पे हो जाएगा आपका R, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा O7 पे -2 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 14H प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इधर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 2Cr पे +3 हो जाएगा, प्लस 7H2O हो जाएगा, 7H2O हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन तो आपको बार बार लिखना ही है और याद भी हो जाना चाहिए। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है Fe पे +2 चार्ज से बनाना है Fe पे +3 चार्ज। ये आपको बनाना है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस मतलब कितने आवेश हैं, प्लस में 2, और यहाँ पे कितने हैं, प्लस में 3। तो हमें दोनों तरफ बराबर करना है। तो यहाँ से अगर हम एक आवेश को घटा देते हैं तो एक आवेश घटाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 है और 3 में से 1 घट जाएगा तो इधर भी हो जाएंगे 2। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन को लाना चाहिए, 6। तो यहाँ पे इसको काटने के लिए करेंगे 6 से गुणा। 6 से गुणा करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और आपका जो निकल के आएगा मान उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो मान आपका क्या निकल के आएगा, मान निकल के आएगा 6 को Fe में गुणा करोगे तो हो जाएगा 6 Fe पे +2 चार्ज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका Cr, यहाँ पे 2 O7 पे 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14H प्लस हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 6 से इसमें गुणा करोगे 6 Fe पे +3 चार्ज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2Cr पे +3 चार्ज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7H2O हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा समीकरण पूरी तरह से संतुलित। तो दोस्तों, ये आपका जो रासायनिक समीकरण का पार्ट था वो तो पूरी तरह से हो गया खत्म। लेकिन अभी आपको दो तीन चीज़ें तो बची हैं। पहला उपयोग इसका पढ़ लेते हैं और भौतिक गुण इसका पढ़ लेते हैं, और इसकी 1 या 2 संरचना है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो उपयोग में आपको क्या क्या पढ़ना है, उपयोग में इसका कहाँ पे उपयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है चर्म उद्योग में। चर्म उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग कहाँ पे होता है, एजोरंजक में बनाने में। एजोरंजक बनाने में ऑक्सीकरण के रूप में, ऑक्सीकरण के रूप में। नंबर 2। नंबर 3 क्या है, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में। तो ये हो जाएंगे इसके उपयोग आपको अगर समझ में आ गया है तो हम इसके भौतिक गुण के बारे में समझते हैं कि इसके कौन कौन से भौतिक गुण है और कौन कौन से पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए। क्योंकि भौतिक गुण इसका पेपर में आया हुआ है तो भौतिक गुण को तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो पहला भौतिक गुण हम क्या लिखेंगे, पहला भौतिक गुण आपका हो जाएगा नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, नारंगी
रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा क्या लिखेंगे कि यह ठंडे जल में कम घुलनशील है। ठंडे जल में कम घुलनशील है। ठंडे जल में कम घुलनशील है। घुलनशील है। फिर लिखेंगे गर्म जल में अधिक घुलनशील है। अधिक घुलनशील है। अधिक घुलनशील है। और एक आध लिख देते हैं। और इसका क्या होगा, हाँ एक लिख सकते हैं, या क्रिस्टलीय होता है या क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठोस होता है। और भी बहुत सारे भौतिक गुण हैं, आप बुक से देखकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 भौतिक गुण लिख दिए हैं। ठीक है, आपको पेपर में 1 या 2 भौतिक गुण तो जरूर लिख देना। अब ये 2 प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। CrO4- मतलब क्रोमियम आयन की संरचना पूछी गई है पेपर में, तो आप इसको कैसे लिखोगे समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे पहला बड़ा सा, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Cr। कितने O हैं तो 4 हैं। 1 O, यहाँ पे 2 O, यहाँ पे 3 O, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 O हो जाएगा। और इन सब पे कितने आवेश हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 आवेश माइनस में दर्शा देंगे। तो ये इसकी हो जाएगी संरचना। दूसरे का भी हम बना देते हैं। दूसरे का संरचना आपका कितना है, O यहाँ पे 7 लोग हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Cr हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे Cr कर देते हैं, और यहाँ पर भी दर्शाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 3 और 3 6, और यहाँ पर एक 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर O है ना, इसके बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 120 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ पे 2 माइनस आवेश तो आपको दर्शा देने हैं। तो ये बन जाएगा Cr2O7 की संरचना। आई होप आपको दोनों संरचना भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।